दिल्ली की चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करते हुए ये कुछ तस्वीरें आई हैं दिल्ली से, क्योंकि आज बात दिल्ली की हो रही है। 5 फरवरी को चुनावी दिन, मतदान का दिन है। हालांकि नतीजों के लिए अभी ठहरना होगा 2 दिन। 8 को नतीजे आएंगे और उससे पहले दिल की धड़कन तो सभी पार्टियों की बड़ी है, लेकिन अब वोटिंग करने के लिए दिल्ली वासी पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों से दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले जागरूक मतदाताओं की भूमिका निभाते हुए आज राजनेता दिखाई दे रहे हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र। वोट कास्ट किया है एस जयशंकर ने, और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मतदान एस जयशंकर ने किया है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे थे, अलका लांभा भी पहुंची थी, मतदान उन्होंने किया था। और साथ ही साथ वोटर्स जो हैं, आम नागरिक हैं, वो पहुंचे हैं। अब आपको जानकारी दे दें कि इस बार कुछ विशेष तैयारियां भी की गई हैं दिव्यांग जनों के लिए, या फिर जो वरिष्ठ मतदाता हैं उनके लिए तैयारी की गई, और कुछ विशेष 733 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए जहां उनकी सुविधा का ख्याल रखा गया। तो इससे पहले वोटिंग की सुविधा दी गई उन लोगों को जो कि वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और अब ये तस्वीरें हैं दिल्ली से आ रही हैं। विदेश मंत्री ने वोट कास्ट किया है, और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की है और कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि आज सरकार दिल्ली के लिए चुने जाने का दिन है। नतीजों के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक आम नागरिक और जागरूक नागरिक की तरह वोट कास्ट कर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का आज दिन है। और अगर बात दिल्ली की है तो दिल्ली की जनता जागरूक है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर पूरे ही देश के और हर राज्य के लोग यहां बसते हैं। बताया जाता है कि करीब 36 जातियां भी यहां, जो कि सरकार के लिए, जनता जो कि सरकार चुनती है, अलग अलग जातियां प्रमुख भूमिका निभाती है। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तय करने में 2 तस्वीरें आपको आज मतदान के दिन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जब विदेश मंत्री ने वोट कास्ट किया और फिलहाल बाहर निकले हैं मतदान कर। अब कोशिश यही है कि उनसे कुछ बात हो पाए। हालांकि देखते हैं अब क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता निकले। यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। आई हैव बीन अर्ली वोटर, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना, जिन्होंने कहा जब उनसे सवाल किया गया। चलिए सुनते हैं कुछ और कह रहे हैं एस जयशंकर। चलिए, प्रयास किया जा रहा था उनसे और अधिक बातचीत का, लेकिन अब एस जयशंकर ने कहा, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि आप सदैव ही जागरूक मतदाता के तौर पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक जागरूक मतदाता की भूमिका निभाता हूं और अर्ली वोटर भी हूं। अर्ली अर्थात देखिएगा, अब क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान शुरू हुए, तो ऐसे में सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, अर्ली वोटर की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि देखिएगा, पार्टियों की इससे जुड़ी अपनी गाइडलाइंस भी है, कुछ दिशा निर्देश भी वोटर्स को दिए गए हैं जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, समय को रहते हुए भी, ध्यान में रखते हुए भी, और भूमिका निभाने के लिए भी। लेकिन अब देखिएगा दिल्ली में किस तरह से सियासी सफर अब तक रहा है, उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको प्रतिक्रिया तो एक के बाद एक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं, देखिएगा नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जो कि पहुंचे हैं। एक तरफ देखिएगा मतदान के दिन काफी उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, और जब बात राजनीतिक जगत की हो, राजनेताओं की हो, तो ये जरूरी कि वो भी अपनी भूमिका इसमें निभाएं। निर्माण भवन से जुड़ी तस्वीरें आ रही थी दिल्ली से। राहुल गांधी पहुंचे थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी तस्वीरें भी, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, प्रतिक्रिया लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी जरूरी है आज के दिन, फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा है। ये मतदान से जुड़ी कुछ तस्वीरें, लेकिन हम दिल्ली के सियासी सफर को देख रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव काफी रोचक है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टियां मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा है, क्योंकि एक तरफ 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है कि, और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है
चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, और एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा हथियार दोनों ही पार्टियों ने करार दिया है।